सॉरी 2 नहीं, 2 यहाँ पर एंड यहाँ पर आपका 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस लेवल के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, देन आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ए प्लस या QML एंड डबल बॉटम। ठीक है, फिर इन तीनों में से कोई एक का टेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है चेंज ऑफ कैरेक्टर के। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक और आपको मैं बता देता हूं, डाउट। लेट सपोज ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, ये एक लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर या नीचे क्लोजिंग आ गई, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे, ये देखिए इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, ये 3 लेवल्स निकाली, ठीक है। ये एनोटेशंस मत करो गाइस नेक्स्ट टाइम से। ए प्लस या QML, ये आपका बन जाएगा डबल बॉटम, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, QML एंड डबल बॉटम। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट आता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर रेफरेंस पॉइंट लेना है आपको डबल टॉप या डबल बॉटम। ठीक है, फिर यहां से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है। चलो आपको मैं चार्ट पर भी दिखा देता हूं। यहां पर देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये 1, इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, सो जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर उसे मार्क करके एक्सटेंड, ये आपका लेवल 2 एंड यहाँ पर लेवल 3, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, सो इसे भी हम लेवल 2 मार्क करके एक्सटेंड। गाइस ये एनोटेशंस मत करना। कौन कर रहे हैं? ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप टीम मेंबर को कांटेक्ट करें, और मैं यहाँ पर चैट ओपन भी करूंगा, सो पेशेंटली वेट करना। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, सीधा वेटिंग रूम में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू। ये आपका लेवल 2, 1, 2 एंड 3। जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी या लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, आप लोग क्या करोगे, 3 लेवल्स ड्रॉ करके एक्सटेंड करोगे। अब इन 3 लेवल्स में से स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम या डबल टॉप आपको रेफरेंस लेना है। ये एक हाई लगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई यहाँ पर, इसको मार्क करके एक्सटेंड, जो भी लोवेस्ट पॉइंट लेवल 2, ठीक है, एंड ये लेवल 3। सेम यहाँ पर भी इसको मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुका है, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है उसे मार्क करो, एक्सटेंड करो और मार्किंग कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, सो इस तरीके से आपको डुअल नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्चर मार्किंग को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। जब लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद 3 लेवल्स, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस या QML एंड डबल टॉप। फिर डबल टॉप रेफरेंस पॉइंट पकड़ो,
ये आपका 1, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, मार्क करके एक्सटेंड, ये लेवल 2, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, हाईएस्ट पॉइंट, फिर ऐसे आपको स्ट्रक्चर मार्किंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक कि आपने सीखा है। अभी हम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर या एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको एक सबसे पहले चीज बता देता हूँ, ये हमारे रेयर केस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रेयर केसेस कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा है कि जो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, अभी तक आपने सीखा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आपका 1 सेकेंड से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अप्लाई होता है। ठीक है, ये ऐसा है। और जो आपका अभी एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट रहेगा वो सिर्फ आपका डेली टाइम फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज या सबसे पहला रीजन ये रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो आपका सभी टाइम फ्रेम्स में एप्लीकेबल है। जस्ट ऐसा है कि एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट में, लेट्स सपोज कि मार्केट में 10 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चांसेस डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने की बस 1 से 2% या 1 से 2% ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये रेयर केसेस कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा है कि ये जब भी होता है आपको एक अच्छा मूव देखने मिलता है। भले ही ये रेयर केस कॉन्सेप्ट रहेगा, बट इसमें हमें अच्छी मूव देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है अभी एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। सो आप लोग मेरे साथ कंडीशंस लिख लो। वैसे आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको जो बताता हूँ वो पीडीएफ में भी नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है डेली टाइम फ्रेम में ही आप एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट की मार्किंग करोगे। ठीक है, दूसरा ध्यान से और अच्छे से इसको समझना। अब सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर जब रहेगा एंड जब बेरिश स्ट्रक्चर रहेगा तब कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल बना के दिखा देता हूँ। ये बुलिश स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कैंडल्स ग्रीन रहेगी इस तरीके से। सो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कैसा है ना, एक बड़ी रेड कैंडल रहेगी यहाँ से कुछ इस तरीके से, एंड इसे आपको रिट्रेसमेंट में कंसिडर करके स्ट्रक्चर मार्क करके एक्सटेंड करना होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो कैंडल ड्रॉ की है इस तरीके से ही सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, नॉर्मल साइज या एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है। देन उसके बाद जो रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, अभी तक आपने सीखा है 2 कैंडल, अब यहाँ पर एक सिंगल कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल रहेगी। जिसे भी एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एंगल्फिंग कैंडल आपकी एक बिग बार या बिग बॉडी कैंडल होती है। एक सेकेंड गाइस, कुछ माउस का ये हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।
चलो हो गया। एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है? एक बिग बार या बिग साइज बॉडी कैंडल होती है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस जो कैंडल है ये उसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है या शैडो ओवर कर लेता है। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं तो इसे हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। एक से रेड, हाँ। तो यहाँ पर देखना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी? ये आपका एक हाई। अब यहाँ पर देखो, ये एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, एक बिग साइज कैंडल है ये। अब प्रीवियस कैंडल है, इसका साइज देखना, इसका ऑलमोस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 या 6x रेड कैंडल का साइज है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। बता देता हूँ मैं। तो अभी आप ये लोग ड्रॉ करके रखो, कंडीशन लिखिए। सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर है, तो बुलिश स्ट्रक्चर में एक रेड कैंडल या रेड एंगल्फिंग कैंडल रहेगी, एंड जो उसकी प्रीवियस कैंडल रहेगी ना, फर्स्ट कैंडल के नीचे या उसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए एंगल्फिंग कैंडल की, ठीक है। 2 कैंडल्स नहीं चाहिए, बस आपको प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी रहेगा उसके नीचे एंगल्फिंग कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर आपका एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर होगा। बेरिश में भी सेम है, ये आपका एक बेरिश का स्ट्रक्चर। ऐसी कैंडल्स रहेंगी आपकी। अब जो रिट्रेसमेंट है वो ग्रीन कैंडल में आएगी, कुछ ऐसे। सो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी रहेगा। अब मान लो इस कैंडल का ना विक इतना बड़ा है, ठीक है। अब मान लो इस कैंडल का एक विक इतना बड़ा है, तो क्या यहाँ पर एंगल्फिंग हम मार्क करेंगे? देखो, विक चाहे कितना भी बड़ा रहे, आपको बस ओपन से लेकर क्लोज तक जो ये बॉडी रहेगी ना उसे ही कंसिडर करना होता है, ठीक है। बॉडी हमारा ये विक नहीं होता है, इसे हम विक में कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो इतना बॉडी क्लोजिंग है उसे कंसिडर करेंगे, तो इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये जो सिनेरियो है, क्लोज बिलो बॉडी रहेगा बुलिश स्ट्रक्चर में, और सेलिंग में रहेगा क्लोज अबव बॉडी, ठीक है। सो आप लोग ये लिख लीजिए एक बार, मैं वेट करता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हम यूरो नहीं, गोल्ड में देखते हैं। यहाँ पर देखना, अब हम स्ट्रक्चर अगर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक हाई, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आ चुका है, ये हमारा एक एंगल्फिंग कैंडल है,